कुर्बानी पर जानवर ज़िबा करते हैं और इस बीवी ने अपने 6 फुट के शौहर को ज़िबा कर दिया। और जब उसकी लाश लाई गई तो वो एक छोटे से पतीले के अंदर बंद थी। 6 फुट का इंसान छोटे से पतीले के अंदर कैसे समा गया, क्या ऐसा वाक़या आया, क्यों ऐसे सारे मामलात हुए, सारी बातें आपको बताते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये वाक़या लाहौर के अंदर आया। लाहौर में अज़हर नामी प्रॉपर्टी डीलर, जो कि अपनी माँ का इकलौता बेटा था, बाप उसका पहले ही फौत हो चुका था, उसने बड़ी मेहनत से अपना कारोबार सेट किया था और उसे एक गरीब घर की लड़की पसंद आ गई। जब गरीब घर की लड़की पसंद आई तो डरते डरते माँ से आकर बात की, माँ को बताया कि माँ वो इस तरह से फलां इलाके में रहते हैं, तो वो गरीब लड़की मुझे पसंद है। तो माँ ने कहा, बेटा मेरे लिए तो तू ही सब कुछ है, जो तुझे पसंद है वो मुझे पसंद है, जैसे तू कहेगा वैसे आमीन है। माँ ने बड़ी धूमधाम से बेटे की शादी की तो लाहौर इत्तफाक टाउन में इन्होंने रहना शुरू कर दिया। लाहौर इत्तफाक टाउन में इनका बड़ा लग्जरी सा घर था और बड़ी लेविश सी उसने लाइफ दी हुई थी अपनी बेगम को। 2 बच्चे भी हो चुके थे, सारा माहौल बड़ा प्यारा चल रहा था। तो फिर दुबई से एक शख्स आता है जो कि एक कफील के पास ड्राइवर होता है, तो वो यहाँ पर रहता है और अज़हर उसको अपने घर पे रख लेता है। इसकी बीवी जो है उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात बना लेती है और जब नाजायज़ ताल्लुकात की हवस हो या फिर पैसे की लालच आ जाए तो फिर इंसान ये नहीं देखता कि कौन मुझे कितना रिस्पेक्ट दे रहा है, कौन मेरी इज्जत का ख्याल रख रहा है, उसे बस अपनी हवस और लालच नज़र आ रहा होता है। तो इस बीवी ने उस शख्स के साथ ताल्लुकात बनाए, उसके बाद वो दुबई चला गया। फिर इन्होंने आपस में सारा प्लान तय किया। प्लान कैसे तय किया? प्लान ऐसे बनाया कि हम इसको कत्ल करेंगे। कैसे कत्ल करना है? वो शख्स दुबई से टिकट करवाता है और पाकिस्तान आता है, इस शख्स के घर पहुंचता है। इसकी बीवी ने उसको पहले ही बताया होता है कि मेरा शौहर फलां डेट को एक शादी पर जाने वाला है शहर से बाहर। जब वो शादी पर शहर से बाहर चला जाता है तो वो शख्स यहाँ पहुंचता है और यहाँ आकर इसकी बीवी के साथ सारी प्लानिंग करता है। ये शादी से वापस आता है, इसकी बीवी इसको घर पे चाय पानी पिलाती है। अब जो चाय देती है उस चाय के अंदर नींद की गोलियां होती हैं। माँ को नहीं पता चलता कि मेरा बेटा घर पे वापस आ चुका है। अब नींद की गोलियां खिलाकर जब वो सो जाता है तो जो बेगम है वो टांगे पकड़ती है और जो ड्राइवर होता है दुबई से आया होता है, इसकी बेगम का यार जो होता है, वो उसकी गर्दन पर छुरी चलाता है। अब छुरी चलाने के बाद भी दिल नहीं भरा पता करने के लिए कि ये मर चुका है या जिंदा है, तो उसकी उंगली काटी। उंगली काट कर देखा गया कि ये वाकई जिंदा है या मर गया है। जब तसल्ली हो गई कि ये मर चुका है तो उसे गाड़ी में डाला। गाड़ी में डालकर DHA के एक ऐसी इलाके में ले गए जहां पर बिल्कुल सन्नाटा था, खामोशी और कोई आमदोरफ्त नहीं थी। एक साइड में लाश को रखा और उसको जला दिया। अब लाश को वहां पर जलाने के बाद वापस आए और गाड़ी जो है जिन्ना हॉस्पिटल में खड़ी की उसकी, और घर चले गए। घर जाकर मज़े मज़े की बिरयानियाँ बना के खानी शुरू कर दी और फिर उसकी माँ परेशान होने लगी कि मेरा बेटा नहीं आया। 2 दिन 3 दिन गुजर गए। फिर पुलिस में FIR कटवा दी उसकी गुमशुदगी की और साथ ही मोहल्ले की औरतों को बुलाया और बुलाकर उनसे कहा कि कुरान खानी करनी है, मेरा शौहर नहीं मिल रहा। ऐसी बेहिस औरत जिसने अपने शौहर को खुद ही कत्ल किया, ज़िबा कर दिया और उसकी लाश को जला के आ चुकी थी और घर में कुरान खानी करवा रही थी। ये सारा सीन चल रहा था कि 6 से 7 दिन गुजर चुके थे। माँ बहुत परेशान थी, मेरा बेटा घर नहीं आया, और ये औरत मज़े से अय्याशी कर रही थी, इसको कोई टेंशन नहीं थी और मज़े की बिरयानियाँ इस तरह के पकवान पका के खा रही थी। अब पुलिस को इस पे शक पड़ा तो पुलिस जब आई तो पुलिस ने आकर इससे तफ्तीश की। एक ही थप्पड़ पड़ा तो ये फर बोलने लगी। फिर इसने बताया कि कैसे इसने अपने शौहर को मारा और ये सारा प्लान इसने किस तरह से बनाया। शौहर को घर आते ही इसने चाय में नशे की गोलियां दी, फिर इसने उसकी टांगें पकड़ी और इसके साथ जो शख्स था उसने उसकी गर्दन पर छुरी चलाई, फिर उसकी उंगली काट कर भी देखा। ये जब कहानी इसने सुनाई तो लड़के की माँ जो है वो बेचारी रो रो के उसका बुरा हाल हो रहा था।
फिर उस औरत को लिया जिनाह हॉस्पिटल से, वो गाड़ी बरामद करवाई और उसके बाद फिर गए उस जगह जहां पर इसने उसकी लाश को जलाया था। जब वहां पहुंचे तो वो सिर्फ हड्डियां बची हुई थी। उन हड्डियों को एक छोटी सी पतीली के अंदर डाला गया और डालकर वापस लाया गया। मां के सामने 6 फुट के बेटे की जो लाश थी वो एक छोटी सी पतीली के अंदर बंद करके रखी गई। एक ताबूत जिसका साइज तो 6 फुट का था, लेकिन उसके अंदर जो लाश थी वो सिर्फ एक पतीली के अंदर बंद थी। उसका जनाजा हुआ और उसकी माँ आज रो रो के बुरा हाल करके बैठी है। और ये औरत इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है, जिसने अपनी हवस पूरी करने के लिए अपने शौहर का कत्ल कर दिया। अगर आप को इतना ही किसी से प्यार हो गया है तो अपने शौहर का कत्ल करने की बजाय उससे डिवोर्स लें और शादी कर लें जाके। लेकिन यहाँ पर तो दोनों लालच थे। दूसरा लालच था शौहर की दौलत समेटने का, कि जब वो मर जाएगा तो उसकी दौलत इसके नाम हो जाएगी। कैसा तरीका इसने अपनाया, कैसे इसने उस शख्स को मारा और उसके बाद उसको जला दिया। और आज उस शख्स के बच्चे जो हैं वो ये कहते हैं कि मम्मा ने हमारे पापा को कत्ल कर दिया, मार दिया। उनकी मासूमियत देखें, उनको ये भी समझ नहीं है कि ये अल्फाज कहने हैं या नहीं कहने। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, लेकिन इस वाक़े के ऊपर इतना अफसोस हुआ कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।